जय धर्मेश। मैं सुशीला टप्पो शर्मा संस्कृति प्रवचन चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। बीच में कुछ काम पड़ जाने के कारण मैं बहुत व्यस्त थी, जिसके कारण मैं वीडियो बना नहीं पाई। हमारे बीच अभी फगुआ का पर्व पहुँच रहा है। हमें फगुआ पर्व धूमधाम से मनाना चाहिए। सर्वप्रथम आप सभी को फगुआ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। फगुआ पर्व आप लोग हंसी खुशी से मनाइएगा। यह त्यौहार हमारे आदिवासियों का साल का सबसे आखिरी त्यौहार है। इस त्यौहार के बाद हमारा नया साल का आगमन होता है। हमें फगुआ त्यौहार क्यों मनाना चाहिए, इसके बारे में मैं एक वीडियो 1 साल पहले डाली थी कि फगुआ पर्व क्या है। उसके बारे में मैं कहानी बताई थी। यह त्यौहार राक्षस से छुटकारा पाने की खुशी मनाया जाता है। दूसरी बात है कि हम इस त्यौहार को ठंडा का विदाई करते हुए गर्मी मौसम का स्वागत करने के लिए मनाते हैं। इस दिन घर के ठंडा के मौसम में हम लोग जो भी पुआल बिछाते हैं, चाहे जितने भी कम्बल हो, लेदरा हो, चाहे जो कुछ भी हम लोग ढकाते हैं, उसको धो धा के हम लोग रख देते हैं। और पुआल को फगुआ जो जलाया जाता है उसमें हम लोग उस पुआल को प्रयोग करते हैं। और इस दिन उस फगुआ का आग में हम लोग सिकाते हैं। तो कहा जाता है कि फगुआ का आग सिकाने से सारे रोग दुख और जितने भी ठंड के दिन में ठंड लगे हुए हैं, सारे चीज़ ठंडा भाग जाता है और रोग दुख भी भाग जाता है, ऐसा माना जाता है। तो हम लोगों को फगुआ धूमधाम से मनाना चाहिए। फगुआ हम लोगों को सिंबल का पेड़ के डाल का ही काटना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज ने सिंबल का पेड़ का डाल को ही फगुआ काटा है। उस पर गीध का खोता बनाया। गीध रूप में राक्षस था जो हमें परेशान करता था, उसी को जलाया जाता है। और जलाने से, फगुआ काटने से पहले वहाँ पर धरती भिलवा, धरती डंडा, खेखिल डंडा जो है उसको फाड़ा जाता है। और खेखिल डंडा फाड़ने के बाद, खेखिल डंडा काटने के बाद हम लोग वहाँ पर फगुआ काटते हैं और नया साल का हम लोग स्वागत करते हैं। दूसरे दिन से नया साल का आगमन हो जाता है। इस तरह से हमारे पूर्वज नया साल का आगमन में खुशी मनाते थे। और फगुआ काटने के दूसरे दिन पूरे गांव के लोग सिंदरा खेलने जाते थे, जिसे फग्गू, उरांव भाषा में जिसे फग्गू सिंदरा कहते हैं, सादरी भाषा में उसे फगुआ शिकार कहते हैं। पूरे गांव के लोग शिकार खेलने चले जाते हैं। और महिलाएं, गांव की महिलाएं जो थी हैं, वे उनके शिकार खेल कर आने तक उनका सेवा करती हैं, बाल नहीं बनाती हैं, घर झाड़ू नहीं करती हैं, यानी घर का कोई भी काम नहीं करती हैं। उनके आने के इंतज़ार में जब वे 1 दिन 2 दिन के बाद लौट कर आते हैं, तब पूरे घर दरवाज़ा को साफ सफाई किया जाता है, उनका पैर धोआ जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद खुशियाँ मनाई जाती है, खाते पीते हैं। फगुआ रोटी पकाया जाता है, तरह तरह के पकवान पकाए जाते हैं और धर्मेश चाला माँ को अर्पण चढ़ाया जाता है, हमारे पूर्वजों को अर्पण चढ़ाया जाता है। उसके बाद सब कोई खाते पीते और धूमधाम से मनाते हैं। तो आजकल देखा जा रहा है कि हम लोग फगुआ ना मनाकर हम लोग आजकल पढ़ लिख रहे हैं तो होली मनाते हैं। हम लोगों का होली त्यौहार नहीं है, यह हिंदुओं का त्यौहार है। होली और फगुआ में बहुत अंतर है। फगुआ में हम लोग सिंबल का डाल को उसमें खोता बनाकर उसको काटते हैं, जबकि उसको 3 चक्कर लगाकर कुंवारा लड़का लोग उसको काटते हैं। जबकि होली में एक होलिका दहन करने के लिए लकड़ी का सांचा बनाया जाता है और उसमें एक महिला का रूप देकर उसे जलाया जाता है और उसको लोग खुशी मनाते हैं। तो हम लोगों को होली
नहीं मनाना चाहिए। होली में किसी भी तरह का हमें रंग नहीं खेलना चाहिए। होली हमारा त्यौहार नहीं है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, अर्जी करती हूँ, विनती करती हूँ कि हमें आज होली नहीं मनाना है, हमें आज फगुआ मनाना है और फगुआ की खुशी मनाना है और हमें मिलजुल कर रहना है। हमें पर्व त्यौहार में हम ज़्यादा हमारे जो पर्व त्यौहार में है धार्मिकता हम लोग कम लाते हैं और खान पान ज़्यादा करते हैं। तो आज हमें हमारे पर्व को भी एक धार्मिक के रूप में मनाना है और खान पान हड़िया दारू से हमें दूर रहना है। यही मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ। मेरे बातों से आप लोगों को थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे कि मैं होली नहीं मनाने कह रही हूँ, लेकिन होली हमें नहीं मनाना है। अब यहाँ बात ये आता है कि हिंदुओं का त्यौहार और हम आदिवासियों का त्यौहार एक है, तो हम क्यों ना मनाएं, एक ही दिन क्यों होता है। ये हमें आज सोचने वाली बात है। मेरे हिसाब से कि हम आदिवासी हैं, हम पहले से फगुआ मनाते थे। हो सकता है कि हमारे त्यौहार पर हम जिस दिन फगुआ जलाते हैं उसी दिन वे लोग भी होलिका दहन किए होंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम तो आदिवासी हैं, हमारे पूर्वज पहले से ही फगुआ मनाते थे। और हिंदू जो है, होलिका जो है, जब हिंदू इस देश में आगमन हुआ, इस देश में हिंदुओं का आगमन हुआ, तब वे होली मना रहे हैं। तो इस तरह से हमारा फगुआ त्यौहार है और बहुत सारा ऐसा पर्व त्यौहार है जो हिंदुओं के पर्व त्यौहार के अनुसार ही मिल जाता है। तो इसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम भी चांद के अनुसार से पूजा करते हैं। हम लोग भी चांद के अनुसार से पूजा करते हैं। मुसलमान लोग भी चांद के घटते बढ़ते के अनुसार से पूजा करते हैं। हिंदू लोग भी चांद के हिसाब से पूजा करते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ त्यौहार हिंदुओं के साथ मिल जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपने त्यौहार को धूमधाम से मनाना है और अपने त्यौहार को हमें पहचानना है। तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर मेरे बातों से आप लोग नाराज़ होंगे तो हमें माफ़ कीजिएगा, और जो अच्छी बात है उन्हें स्वीकार करते हुए अपने धर्म और संस्कृति को बचाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को हिंदू ना कहें, हिंदुओं के साथ जोड़ कर ना रखें और होली का त्यौहार ना मनाएं। इसी तरह से हमारा त्यौहार दिवाली के समय जो दिवाली है, दिवाली हमारा त्यौहार जो सोहराई है, उसमें भी लोग दिवाली मनाते हैं, तो वो भी गलत है। वो भी हिंदुओं का त्यौहार है, क्योंकि हमारा त्यौहार उस समय भी सोहराई है। इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, जिस दिन हमारा त्यौहार है उस दिन हिंदुओं का भी त्यौहार है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि हम जिस दिन त्यौहार मना रहे थे उसी त्यौहार में वे लोग भी उस त्यौहार को जोड़कर मनाए होंगे। देखते हैं कि हमारे पर्व त्यौहार चाहे धार्मिक स्थल हो, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर दूसरे लोग अत्याचार किए हुए हैं। जैसे पहले कहा जाता है कि हमारे सरना स्थल में हिंदू लोग भी उसको आक्रमण कर रहे थे, तो वहाँ पर उसको सरना स्थल को बचाने के लिए वहाँ पर गाय काट कर उसका रक्षा किया गया, ताकि उसको लोग ना छीने। उसी प्रकार जब मुसलमान लोग आए, आक्रमण कर रहे थे, तो मुसलमान लोग जब उसको सरना स्थल पर आक्रमण करना चाहे तो वहाँ पर उसको सुअर का बलि देकर उस स्थान को बचाया गया। तो हमारे आदिवासी अपने धार्मिक स्थल हो चाहे किसी को बचाने के लिए तरह तरह का उपाय करते थे और बचाते थे। इस तरह से कभी कभी कुछ त्यौहार उनसे मिल जाता है और हम सोचते हैं कि वही हमारा त्यौहार है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें आज कंफ्यूज नहीं होना है। सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हमें जानना है कि हमारा पर्व क्या है, हमारा त्यौहार क्या है, हमारा रीति रिवाज क्या है। भले उनके साथ ही हमारा त्यौहार हो, लेकिन हम अपना त्यौहार मनाएं, उनके त्यौहार के साथ हमारे त्यौहार को ना जोड़ें। तो जय धर्मेश, जय चलना, जय सरना। और एक बार आप सभी को फगुआ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय धर्मेश।